नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल श्री हरि लॉ एकेडमी में स्वागत है। हाउ आर यू? तो आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में, जो कि हमने एक डॉग के बारे में डाला था, जिसमें हमने आपको ये समझाया था कि यदि कोई डॉग किसी व्यक्ति को इंजरी क्षति पहुंचा दे, काट ले, तो उसका दोषी कौन होगा? उसका मालिक होगा या वो डॉग होगा? तो आज अपने इस सेगमेंट में हम अपने प्रीवियस वीडियो को लेके कुछ एक बात आगे करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन अराइज किया हुआ था। मैंने वो क्वेश्चन आपसे ये अराइज किया हुआ था कि यदि कोई कुत्ता किसी इंसान को काट ले तब तो उसके लिए अपन ने प्रोविज़न बता दिए, बट यदि कोई इंसान किसी कुत्ते को क्षति पहुंचाए या उसको काटे तब हमारे पास क्या उपाय है? क्यों? क्योंकि राइट्स तो सभी के हैं ना, लॉ सभी को एक सा अधिकार देता है। अब लॉ सबके लिए एक बराबर है, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो या इंसान हो। तो आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इन्हीं डॉग्स के बारे में, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अगर उनको कोई व्यक्ति क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, तब भारतीय दंड संहिता में और अदर लॉ में क्या प्रोविज़न प्रोवाइड करे गए हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार या अदर जो भी लॉ हैं उनके अनुसार उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अपन ने ये तो पिछले सेगमेंट में जान लिया, पिछले वीडियो में ये सब तो जान लिया कि यदि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति पर हमला करता है या काटता है तो उस व्यक्ति जो कुत्ते का मालिक है उस पर अपन एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी के पालतू कुत्ते पर, जो भी स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं या पालतू कुत्ते रहते हैं, अगर उनको कोई हानि पहुंचाता है तब उनके लिए क्या प्रावधान है। मैं आपको बता दूं कि अभी अपने मध्य प्रदेश के इंदौर का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और आप सभी लोग तो खैर सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि मैं इतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ, चलाता हूँ लेकिन कम चलाता हूँ, अपना एवरेज। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे किस चीज़ की? उस वीडियो की। उसमें ये बताया गया कि एक डॉग को, स्ट्रीट डॉग था, एक मर्सिडीज ड्राइवर आता है तो वो उसके ऊपर से उसको रौंदते हुए चला जाता है। इतना इजीली उसको जाते हुए बताया गया है कि उसमें साफ साफ उसका ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन है उस डॉग को मारने का। तो देखिए, अगर लॉ में ये चीज़ प्रोवाइड कराई गई है कि किसी व्यक्ति को, कोई इंसान, कोई अदर पर्सन किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी हानि पहुंचाता है, मारता है, पीटता है, उसकी हत्या करता है और उसे क्षति पहुंचाता है, तो उसके लिए आईपीसी के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं। हत्या का भी प्रोविज़न दिया हुआ है और उसका पनिशमेंट भी दिया हुआ है। बट यदि अगर कोई इंसान किसी जानवर को क्षति पहुंचाए, उसे विकलांग करे या उसका वध करे, तब आईपीसी के अंदर क्या प्रावधान है, ये मैं आपको आज समझाता हूँ। तो उस वीडियो में साफ साफ सब समझाया गया और आप लोगों ने कई सारी ऐसी न्यूज़ भी सुनी होंगी, जैसे कि किसी भी स्ट्रीट डॉग को लाठी से मार मार के उसे मार डाला, उसे अधमरा कर दिया। तो ये अमानवीय कृत्य है। किसी ह्यूमन बीइंग, कोई अच्छा जो परिपक्व बुद्धि का इंसान होता है वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बेजुबान जानवर है। अगर उसके मुंह में ज़बान होती तो वो कुछ कहता। तो वहीं आईपीसी में इसके लिए क्या प्रावधान है और अदर लॉ में क्या प्रावधान है, ये मैं आज आपको समझाता हूँ। आईपीसी में इसके लिए प्रावधान किया गया है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे किसी जानवर को मारना कोई अपराध थोड़ी होता है, वो तो गलती से मर गया, या कई सारी चीज़ों का डिफेंस ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि ये एक संज्ञेय अपराध है। ये एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सुनने योग्य है और वो इस मामले में दंड का भी प्रावधान करता है और दंड भी इसमें दिया जा सकता है। जब इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है और आपकी नज़रों के सामने ऐसा हो रहा है या आपने किसी सीसीटीवी फुटेज में उसे कैप्चर कर लिया है, तब आपके क्या अधिकार है, तब आप इसमें क्या एक्शन लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ।
इस मामले के लिए अगर ये संज्ञेय अपराध है तो आप जान ही रहे हैं, इस मामले में सीधे सीधे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये मैं आपको अपने सबसे फर्स्ट वीडियो में समझा ही चुका हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप संबंधित थाने में जाएं, जो भी जिस नगर क्षेत्र की घटना हुई है उसके संबंधित थाने में जाएं और वो सीसीटीवी फुटेज दिखा करके उस व्यक्ति के नाम पर एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। इस मामले में कई सारे एनजीओज भी हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं और जो भी आपका राइट बनता है इस मामले में एफआईआर कराने का, तो आप उस बारे में संबंधित थाने में जानकारी देकर एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं आईपीसी के सेक्शंस, जिनमें इस जो भी परिस्थिति अपन ने समझाई उसको कैसे अपराध माना गया है और वो किस श्रेणी में आएगा। तो देखिए, किसी भी स्ट्रीट डॉग को या किसी के भी पेट डॉग को, पालतू जानवर को, चाहे वो कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, जैसे गाय, भैंस, बछड़ा इत्यादि, जो भी बकरियां जो पालते हैं, कई सारे लोग चराते रहते हैं अपनी बकरियां, गाय, भैंस रोड पर भी चराते हैं। अब वो तो जानवर है, देखिए जानने आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वो कहीं पर भी अपना खाना, उसे चारा जहाँ मिलेगा वो बेचारा वहीं जाएगा। मूक जानवर है, उसको इतनी समझ कहाँ। तो भारतीय दंड संहिता के अंदर, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर धारा 428 में और 429 में इसके बारे में सख्त प्रावधान दिया गया है, जो कि संज्ञेय अपराध है। धारा 428 जो कि 10 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी जीव जंतु इत्यादि के बारे में प्रावधान करती है। अगर आप उसे वध करते हैं, विकलांग करते हैं या उसे कोई भी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं तो उसमें 2 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना से वो अपराध दंडनीय है। वहीं 429 में कि किसी भी मूल्य के किसी जीव जंतु, जानवर इत्यादि को क्षति पहुंचाना या उसका वध करना, जो कि 5 वर्ष से कारावास से दंडनीय है एवं जुर्माने से भी दंडनीय है, जो कि धारा 429 में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 428 किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा जमानती अपराध है। वहीं धारा 429 आईपीसी वो जमानती अपराध है तथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध है। आईपीसी के अंदर ये दोनों प्रावधान समझाए गए हैं। वहीं पशु क्रूरता अधिनियम में उसकी धारा 11 इस बात का प्रावधान करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु के साथ इस प्रकार की क्रूरता करता है तो वो दंड का भागी होगा। साथ ही साथ अपन जो अभियुक्त है उस व्यक्ति पर एक चार्ज और इंक्लूड करा सकते हैं, जो कि आईपीसी में पनिशेबल है। धारा 279 सेक्शन 279 के अंतर्गत उसे दंडनीय अपराध माना गया है लोक मार्ग पर उतावलेपन से गाड़ी चलाना तथा उससे मानव जीवन संकट उत्पन्न करना। ये भी आईपीसी के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज फाइन, 6 माह का कारावास या 1000 रुपये फाइन अथवा दोनों से दंडनीय है। तो ये तो हो गई बात आईपीसी के प्रोविजंस की और अदर लॉ की भी। तो दोस्तों, अगर आपके सामने कुछ ऐसी घटना घट रही है तो बिल्कुल अपने अधिकारों के बारे में जानिए और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। जो व्यक्ति अगर किसी जानवर के बारे में मन में करुणा नहीं रखता है, दया भावना नहीं रखता है, तो वो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसान के बारे में कैसे रख सकता है। ऐसे में अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो ये नॉलेज आप लोगों के लिए मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा काम की है। इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।